हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो नंबर सीरीज को लेकर हमारा वीडियो रहने वाला है और पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो पार्ट 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जो है वो सभी पार्ट्स को अच्छे से देखिए। और स्पेशली आप जो है वो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो उसको आप देखिए, उसमें मैंने आपको जो है वो बेसिक बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने कौन सी अप्रोच लेके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाना है, या आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मेथड होते हैं ना, लाइक कोई तरीका होता है, तो वो मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं आपको और बहुत ही ब्रीफ में बताई हुई हैं। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट ने अभी जो है बेसिक की वीडियो नहीं देखी है नंबर सीरीज की, तो वहाँ पे आप जो है वो गो थ्रू कीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। मैंने आपको इस तरीके से समझाया हुआ है उस वीडियो में कि आप एक नंबर सीरीज का जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप जो है वो 20 सेकेंड, इनफ टाइम है 20 सेकेंड के अंदर आप जो है वो उसको कर सकते हो अगर उस टेक्निक को आप अपनाते हो, राइट। तो आज का वीडियो जो है वो पार्ट 4 रहेगा। और ये जो मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ अभी, मतलब इस वीडियो में जो जिन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे वो हमारे जैसे सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो गया जैसे सीजीएल है या सीएचएसएल है, राइट। ये सारे जितने भी एग्जाम हैं इन सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स मैं देख रहा था आप वीडियो देखते हैं बट आप वीडियो को जो है वो लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप देखते तो हैं ही, तो आप प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। शेयर आप जैसे आपके कलीग हैं या आपके जैसे कोई रिलेटिव हैं, कोई स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है, उनसे आप जो है वो वीडियो को शेयर कीजिए। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हाँ आपका जो जैसे आपके लिए जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। देन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए जितना हो सकता है ताकि आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो जो है वो आती रहे, राइट। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है अभी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 22, 42, 64, 88। अब देखो, जब भी आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो मैंने कुछ तरीके बताए थे आपको, अगर आपको ध्यान हो। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा है, जो बेसिक का वीडियो है, प्लीज़ आप बेसिक का वीडियो देखिए और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी वैसे बताता चलूँगा। अब देखिए इसमें क्या था स्टेप हमारा कि सबसे पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट नंबर देखते थे कि 22 है और लास्ट नंबर देखते थे 88 है, मतलब इसमें कम माइनर इसमें जो है वो डिफरेंस है। अगर माइनर डिफरेंस होता तो क्या बोला था मैंने, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनर के लिए प्लस, और डिक्रीजिंग में होता है अगर तो माइनस। और अगर ज़्यादा डिफरेंस होता, मतलब जैसे यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 188 आ जाता, और 188 से पीछे जैसे मान लो 88 है, इससे पीछे क्या है 64 है ना, इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर कौन सा है 64। बट अगर 64 से 88 तक का इतना डिफरेंस नहीं है कि वो मल्टीप्लाई करना पड़े किसी चीज़ को, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे 88 है, 88 से पीछे 64 है, तो एक माइनर सा डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस के उससे ही निकलेगा इसका जो आंसर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लास्ट का नंबर 128 है और इससे पीछे का नंबर जो है वो क्या है, वो मान लो 40 है, इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर क्या है मान लीजिए वो 40 है और लास्ट नंबर 128 है, तो यहाँ से हमें कुछ पता लगता है कि हाँ ये मल्टीप्लाई की हो सकती है। अब जब भी मल्टीप्लाई की आगे आएगी, जो भी सीरीज आएगी उसमें मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें हमने क्या किया, चेक किया कि ये इसमें जो है मल्टीप्लाई का कोई सीन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंस निकालोगे। अब देखो 22 और 42 में जब हम डिफरेंस निकाला तो कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब 42 और 64 में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो कितने का आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। अब 64 और 88 में अगर मैं बात करूँ तो 24 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो जब भी आपने डिफरेंस निकालना है, जैसे डिफरेंस निकाल लिया, ये डिफरेंस निकाल लिया आपने, अब इसमें एक सीक्वेंस ढूंढना है आपको। सीक्वेंस का मतलब सर जी, सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है, तो इनमें डिफरेंस देखो कितने का, 2 का, यहाँ पे भी 2 का, मतलब एक सीक्वेंस बन रहा है प्रॉपर। तो आगे भी क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। अगर 24 में मैं +2 कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 26 आएगा। मतलब ये जो 88 है और जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर यहाँ पे नंबर आना है उसमें कितने का डिफरेंस होगा, उसमें 26 का डिफरेंस होगा।
अब आप ऐड कीजिए, 88 में 26 ऐड कीजिए तो कितना आएगा आपका आंसर? आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 114, यही आएगा ना 26 में जब आप ऐड करोगे 88 को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 114। पेन चेंज कर लेते हैं। आई होप आप समझे होंगे, मैंने बहुत ही आराम से बताया आपको, थोड़ा सा मैंने वक्त लिया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको मैं एक राइट अप्रोच दूँ। अगर मैं आपको राइट अप्रोच देता हूँ तो राइट अप्रोच से बेनिफिट क्या होंगे? राइट अप्रोच से बेनिफिट ये होगा कि बेशक नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम मैं करवाऊंगा, बट आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उससे जो है 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप 1000 सॉल्व कर सकते हैं उससे। ये एक मैं मेरा जो मोटिव है ये रहता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 93 एज इट इज, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसमें स्टेप, सबसे पहले क्या स्टेप बोला था मैंने कि फर्स्ट नंबर को देखो 74, लास्ट का देखा 213। अब देखो इतना कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है मुझे, बट अगर मुझे ऐसा मतलब जैसे चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई की हो सकती है, तो 213 लास्ट है ना। इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर कौन सा है? इमीडिएट प्रोसीडिंग नंबर है इसका 176, 176 है। अब 176 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से भी करता हूँ ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तब भी वो मोर देन हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है वो। इट मीन्स क्या हुआ कि वो मल्टीप्लाई की नहीं है, क्योंकि अगर पीछे भी देखेंगे आप 145 से क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, आपकी 176 के पास चले जाओगे, 1 नहीं मल्टीप्लाई होगा ना। कुछ केस बनेंगे ऐसे कि वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके जो है वो +3 या 1 मल्टीप्लाई करके +5 इस तरह से भी आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे डिफरेंस से। अब देखो ये बिल्कुल डिफरेंस की सीरीज है, इतना लग रहा है हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो सीरीज होती है, जैसे मान लो यहाँ पे 74 लिखा हो और सीरीज बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1113 के ऊपर पहुंच गई, तो ये बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये डिफरेंस की सीरीज होगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना दोनों नंबर के बीच में, स्टार्टिंग और एंड में ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इस तरह से हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले 74 और 93 में अगर मैं बात करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे हम 9 आ जाएगा और यहाँ पे जो है ये 1 आ जाएगा, मतलब 19 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में 19 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क इस बार बीच में बैठ गया है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन मार्क के साथ में मतलब दो जो हमारे नंबर होंगे ना, जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा सीरीज के, तो दो नंबर हमारे इफेक्ट करेंगे इसमें। मतलब जैसे यहाँ का डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते हम और यहाँ का भी नहीं निकाल सकते हैं। अच्छे से बता देता हूँ आपको, यहाँ का डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते हैं और यहाँ का भी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ की डिफरेंस की अगर बात की जाए तो जब मैंने चेक किया तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 31 का डिफरेंस आ रहा है। किसका? 145 और 176 का। अब जैसे 176 और 213 इनका कितने का डिफरेंस है, तो ये आई होप यहाँ पे 37 होगा, 76 है ना। 176 मतलब 80 बना दिया इसको, 20 और 30, 33 प्लस 4 37, ये 37 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 99 है, 31 है, 37 है, मतलब 99 के बाद एक ये डिफरेंस निकलेगा और फिर एक ये डिफरेंस निकलेगा, बीच में कोई नंबर आएगा। अब इसको कैसे पता करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 19 है, तो यहाँ से 19 से यहाँ तक कोई नंबर आएगा और यहाँ से इधर भी कोई नंबर आएगा, तब उसके 31 और 37 है। आपने सीक्वेंस देखना है कि देखो 31 37 यहाँ पे 19। अब मैंने आपको बोला था, अगर आपको ध्यान हो, कि प्राइम नंबर जो होता है ना वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है और ऑड नंबर यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनाता है वो। अब देखो अगर आपने स्टडी करी होगी ना अच्छे से, तो आप जब जैसे ही आपके पास डिफरेंस आएंगे आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि 19 31 37 ये सारे ही जो है वो प्राइम नंबर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या हुआ, प्राइम नंबर आ गया 19। अब यहाँ से जो 93 से आगे का जो मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा। अब 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है आपका 23। 23 आ गया ना, दो दो नंबर आएंगे, क्योंकि 93 से, एक मिनट मैं साफ कर लेता हूँ, अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो 93 से क्वेश्चन मार्क तक का डिफरेंस, जो अगला मतलब इमीडिएट नेक्स्ट जो इमीडिएट आपका जो नंबर होगा प्राइम नंबर, वो 23 हो गया। अब क्वेश्चन मार्क से 145 तक भी जाएंगे ना हम,
जो डिफरेंस आएगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 23 से अगला क्या है, 25? नो। 27 नहीं, 29 हमारा जो है वो नेक्स्ट क्या है, आपका प्राइम नंबर है। मतलब 2 प्राइम नंबर हमें मिल गए बीच में। और अगर आपने कन्फर्म करना है तो 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, बिल्कुल 31 आता है। हमारा डिफरेंस ही 31 आया था। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमारा डिफरेंस ही 31 आया था। तो बीच में क्या कौन कौन से हैं, 23 और 29। मतलब क्या होगा इसका कि 19 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो हमारा 23 जो है वो प्राइम नंबर आएगा, जो डिफरेंस होगा। मतलब अगर 93 और क्वेश्चन मार्क की बात करूं तो 93 में अगर मैं कितना 23 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 116 आएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आ तो गया 166। अगर आपको उसे मतलब क्या करना है, चेक करना है कि क्या मेरा आंसर ठीक है, तो अगला जो प्राइम नंबर आएगा, जो डिफरेंस निकाला था वो 29 है, करो आप प्लस 1 इसमें जो है प्लस कर दीजिए। अब जब 116 में आप 29 प्लस करोगे तो 116 में आप जो है वो जब 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास 26 36 146 आएगा ना। अगर आप 30 प्लस करोगे और 146 के से आप एक लेस करोगे, क्योंकि हमें 29 प्लस करना था, तो हमारे पास 145 है यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने बहुत ही वक्त लिया है ताकि मैं आपको एक राइट अप्रोच दे सकूं, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से मैं आपको जो है 50 क्वेश्चन भी करवा दूंगा एक वीडियो में, 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, पर ऊपर से ही चला जाएगा सब कुछ। उसका जो है वो मज़ा नहीं है, मतलब आपको आप समझ नहीं पाओगे उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ना एक अप्रोच को पकड़िए ताकि आपको जो है नेक्स्ट उसमें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिए डिफरेंस सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट नंबर चेक किया, लास्ट नंबर चेक किया। पहले 0 है, उसके बाद 45 है, सॉरी 42 है। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, हमें पता है। तो नहीं बढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम तो डिफरेंस में ही चलेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई में नहीं करेंगे, पहले पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस में ही जाएंगे। अब 0 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है जी, 2 का डिफरेंस होता है। अच्छा 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है जी, 4 का होता है। 6 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है जी, 6 का डिफरेंस होता है। बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया फिर से, यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते हैं और यहाँ का भी निकाल नहीं सकते हैं, बट यहाँ का तो निकाल सकते हैं ना लास्ट में। तो 30 और 42 के बीच में कितने का है, ये हमारा 12 का डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंस आएंगे ना बीच में, एक 12 से क्वेश्चन मार्क तक, एक क्वेश्चन मार्क से 30 तक। अब देखो जब आप यहाँ तक, ये पहला स्टेप है, यहाँ तक जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपने एकदम से आपने सीक्वेंस की तरफ जाना है कि सीक्वेंस क्या बन रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सारे जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ना, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये 2 के मल्टीप्लाई है, राइट। जैसे 2 2 का डिफरेंस 4, 4 में 2 का डिफरेंस 6। अगर 6 में 2 का डिफरेंस होगा तो 8 आ जाएगा, और 8 में 2 का डिफरेंस होगा प्लस 2 होगा तो वो 10 आ जाएगा। फिर 10 में जब हम प्लस 2 करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस पे हम पहुंचे हैं, राइट। देन क्या होगा, 6 में अगर एक प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे जो 6 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस था, ये 6 का डिफरेंस था। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे 6 और 12 के बीच में 6 है तो आगे क्या होगा, अब 6 प्लस 2 कितना 8 होता है ना, तो 12 प्लस 8 कितना होता है, वो 20 होता है। अब 20 आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपको 20 है। अब चलो आपको लगा कि चलो मैं चेक जो कर लेता हूँ एक बार, वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट आपको लगा कि मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। अब जब 20 आया तो अगला डिफरेंस क्या था, 8। तो आप जब प्लस करोगे 20 में तो 8 को प्लस करोगे तो वो 28 आएगा। आई आई होप आप समझ रहे होंगे। क्या आएगा वो 28 आएगा आपका। जो देखो जैसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 20 है ना, मतलब आपका ये आपका जो आंसर है वो आपका जो है वो 20 होगा। अब डिफरेंस क्या था हमारा, ये तो 6 का डिफरेंस तो इधर आया हुआ था, 8 के डिफरेंस से 12 और 8 हुए थे 20। अब 8 के बाद 10 का डिफरेंस था, तो 20 और 10 कितने होते हैं, 30। मेरी बात समझ रहे हो, 12 और क्वेश्चन मार्क के बीच में 8 का डिफरेंस लिया था, तब हमारा 28 बना, सॉरी 20 बना, राइट। क्योंकि 12 और 8 कितने हो गए, 20। 12 और 8 कितने हो, 20। अब जब नंबर बीच में जो 20 आया हुआ है, साफ करके बताता हूँ अच्छे से एक बार, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना मैं प्रॉपर्ली बताऊँ। देखो यहाँ पे 12 में हमने क्या किया, प्लस 8 किए तो कितना बन गया आपका, 20 बन गया। अब 12 में तो 8 प्लस कर दिए, तो अगला जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस के हिसाब से 10 प्लस करने पड़ेंगे ना, किस में, 20 में।
जो यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे अगर 20 आता तो 20 में जब आप 10 प्लस करोगे तो वो 30 आएगा। मतलब अगला नंबर ठीक आ रहा है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे नंबर सीरीज जो है ये ना। वैसे स्टूडेंट आपको ना समझने की जरूरत है। अगर आपने एक बार अगर आपने जो अप्रोच है ना, अप्रोच उसको अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपके पास ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चन आप 10 से 20 सेकंड में उड़ाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1, 10, 28 ऐसा ऑन जैसे लिखा हुआ है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमारा स्टेप, हमें स्टेप नहीं भूलना है। सबसे पहले हमने पहला नंबर लिया 1 है और 136 है। देखो लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई की हो सकती है क्योंकि 1 से 136 तक पहुंच गया है। बट हमने मतलब हमें बिल्कुल कंफर्म करने के लिए जब मैं बात करूं कि ये मल्टीप्लाई का होगा या नहीं, तो एकदम से लास्ट का जो इमीडिएट प्रोसीडिंग है जो, ठीक है ना, इमीडिएट जो इससे पहले है, तो वो 91 है। अब देखो 91 को अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी वो ज़्यादा बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है, नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि 55 को अगर मैं 2 बार से मल्टीप्लाई करूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 55 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 110 आएगा। अब देखो अगर ये कहीं ऐसा होता कि 108 के पास पहुँच रहा है या 112 के पास पहुँच रहा है तब तो मैं करता भी प्लस माइनस, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारी मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं है। किसकी सीरीज है? ये हमारी डिफरेंस की ही सीरीज है। तो निकालते हैं फिर। 1 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है जी? 9 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 9 का आया ना। अब देखो 10 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस आया। जैसे ही आप निकालने लगोगे ना और जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एकदम से सीक्वेंस समझ आएगा, तीन 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 डिफरेंस निकालने के बाद ही। अब 28 और जैसे 55 के बीच में 28 और 55 के बीच में कितने का है? 27 का है। 27 का डिफरेंस है, राइट। देन 55 और 91 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो ये 36 का डिफरेंस है। और 91 और 136 के बीच में अगर मैं बात करूं तो कितने का डिफरेंस है? ये 45 का डिफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है, आपने चेक किया हो, देखो 9 का टेबल चल रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, 45। तो आगे क्या होगा? मतलब 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो आप यहाँ पे 54 का डिफरेंस आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो हम 54 जो है वो ऐड कर लेंगे किस में? 136 में। तो जब हम 54 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर रहेगा। आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो ऑप्शन रहेगा 190। आई होप आप समझे होंगे। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 11। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले स्टेप देखना है कि मेरा जो स्टेप है वो क्या है। सबसे पहला नंबर देख लिया 111 है, उसके बाद 127। ये तो मल्टीप्लाई की कभी नहीं बनेगी, ये सिर्फ सिंपल डिफरेंस की बन रही है। और सीक्वेंस देख रहा हूँ 113, 18, 20, 25, 127। मतलब क्या है? इनक्रीजिंग। इनक्रीजिंग है तो वो प्लस की तरफ चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता 80, 79 या 78 या यहाँ पे 77, तो ये क्या थी? ये डिक्रीजिंग थी। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे माइनस होता। इस तरह से हम पहचानते हैं सीरीज को कि कौन सी सीरीज है। ये तरीका मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा है प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिए आप, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब पाँचवा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंस का बन रहा है। तो देखो 111 और इसमें जो डिफरेंस कितने का आएगा? वो 2 का डिफरेंस आएगा। 111 113 के बीच में 2 का, 113 और 18 के बीच में आपके पास 5 का, 118 और 120 के बीच में अगर मैं बात करूं तो वो आपका 2 का आ गया फिर से। अब 120 और 125 में वो 5 का आ गया। मतलब 125 और इसमें जो है 2 का आ गया। तो मतलब अब देखो डिफरेंस कैसे आ रहा है? 2 का आया, 5 का आया, 2 का आया, 5 का आया, 2 का आया। तो फिर सीक्वेंस क्या बन रहा है? 2 का आया, 5 का आया, 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, आगे क्या होगा? 5 का डिफरेंस। तो 127 में जब मैं 5 प्लस करूंगा तो यहाँ पे आएगा 132। फाइंड आउट कीजिए 132 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। देन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन मार्क 82 123 168 217। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेप हमने वही रखने हैं। स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे क्वेश्चन मार्क मान लो सीरीज के बीच में आ गया तो बहुत
डर जाते हैं कि अब ये इसको कैसे करूँगा। कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे से करना स्टार्ट कर दिए ना क्वेश्चन को। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में आएगा आपको ऐसे, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, फिर उसके बाद 5, 10 इस तरह से 15 इस तरह से दिया हुआ है। तो उसका तरीका क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, बेसिक की वीडियो में। यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो जो 2 नंबर होते हैं उनको हमें छेड़ना नहीं होता है, तो हम लास्ट से ही चलेंगे। अब देखो 168 और 217, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ ना तब भी ज़्यादा जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा ना, अगर 160 की मल्टीप्लाई की है तो तब भी ये कम, मतलब ये 217 जो है वो कम है, ज़्यादा आएगा ना वो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये भी हमारी डिफरेंस की सीरीज है, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे 217 और 168, तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 49 का डिफरेंस आ जाएगा। अब जब आप 20 इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखता हूँ। यहाँ पे 49 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो डिफरेंस आएगा 45 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 41, राइट। अब देखो फिर से वही बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो, प्राइम नंबर फेवरेट है किसके, एग्जामिनर के। और जो मैंने आपको क्वेश्चन लिए हुए ना वो सीजीएल, ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी के जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन लिए हो मैंने आपको, ठीक है। तो इससे बाहर का लेवल नहीं हो सकता है। अगर सीजीएल में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इट मीन्स इसका जो लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल है, वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर उनसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या किया इसको मैंने, वैसे एक सेकंड, तो आपका जो डिफरेंस आया था वो कितना का था, 41, 45, 49। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें ऑड नंबर भी मैंने बताया था ना आपको, ऑड नंबर प्राइम नंबर के साथ में ऑड नंबर का भी फेवरेट होता है एग्जामिनर का। अब देखो इसमें ना ऑड नंबर है, सीक्वेंस देखना है ना मैं, क्योंकि इससे पहले इधर को देखना है सीक्वेंस। तो जब मैं सीक्वेंस ढूंढने के लिए निकला तो मैंने क्या फाइंड किया कि यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 45 है, मतलब, और यहाँ पे 41 है। तो मैं कैसे सीक्वेंस बनाऊंगा। अब देखो 41 के बाद तो 43 भी होता है ऑड नंबर, वो भी लिया हुआ है। अब इन्होंने प्राइम नंबर भी लिया हुआ, क्योंकि 49 जो है प्राइम नंबर होता नहीं। बट मैंने एक बात नोट की कि 41 के बाद 43 ऑड नंबर मिस है, फिर 45 आ गया, ठीक है। अब 45 के बाद 47 ऑड नंबर मिस है, फिर 47 के बाद 49 आ गया। मतलब क्या हो रहा है, एक प्राइम नंबर को जो है क्या कर रहा है, सॉरी ऑड नंबर को मिसिंग कर रहा है और दूसरे जो हमारा ऑड नंबर है उसको दे रहा है। तो अगर 82 और 123 के बीच में 41 ऑड नंबर का डिफरेंस है, ऑड नंबर, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क और 82 में कितने, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, मतलब 41 से एक पिछले वाला जो इमीडिएट, जो से प्रीसीडिंग, मतलब पहला जो इससे पहले वाला है वो मिस होगा। 41 के पहले वाला जो ऑर्डर नंबर है वो है हमारा 39 मिस हो जाएगा। तो 39 के उधर क्या बचेगा, 37। मतलब 82 और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 37 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा, 37 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे 82 और 37 को अगर मैं लेस करूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि हम पीछे की तरफ बात कर रहे हैं। अब लेस मैं तब कर रहा हूँ इसको क्योंकि मैं यहाँ पे पीछे की तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 37 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ तक आ गई है ना, कितने डिफरेंस से, 37 से। अब 37 से पिछले वाला कौन सा है, ऑर्डर नंबर 35, वो मिस हो जाएगा। तो 35 से पीछे वाला कौन सा है, वो 33। तो 33 आ जाएगा 12 और क्वेश्चन मार्क के बीच में। तो आप सिंपली जो है वो 33 में 12 भी प्लस कर सकते हो, तब आप प्लस करोगे क्योंकि आप आगे की तरफ चलोगे, आगे की तरफ चलोगे। अगर यहाँ पे मैंने 82 से इधर किया, 37 लेस कर रहा हूँ तो मैं पीछे को चल रहा हूँ, पीछे को। आई होप ये समझोगे आप, कॉमन सी चीज़ें हैं बट बताना ज़रूरी है। तो 30, चाहे आप 33 में 12 प्लस कर लीजिए तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, तब भी आपके पास 45 आ जाएगा। अगर आप 82 में से 37 लेस करते हैं तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, देखो, तो भी आपके पास कितना आ गया, 45 आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि किस तरह से हमें जो है क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है।
वो चीज़ें पकड़नी है हमें, राइट। देन आपका करेक्ट आंसर क्या था इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका जो करेक्ट आंसर था 45। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। क्वेश्चन है 27। देखो यहाँ पे लेते हैं 27, 38। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ऊपर क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं बचती है, तो यहाँ पे तब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं बची है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। जैसे मान लो 27, 38, क्वेश्चन मार्क 68, 87 और 110। जब भी हमें क्वेश्चन लिखना है तो मैंने बोला था कि फर्स्ट नंबर को चेक करो, 27 है, इधर 110 है, इतना डिफरेंस नहीं है, 100 का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आपको चेक करना है कि मल्टीप्लाई की है या ये डिफरेंस से काम चल पड़ेगा, तो आप 110 से इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है, 87। 87 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपकी 110 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये डिफरेंस की सीरीज है। आई होप यहाँ तक आप समझोगे। मैं हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपकी हैबिट बने ऐसी कि जब भी आप क्वेश्चन करने स्टार्ट करें तो आपकी हैबिट बने। अब देखो, मुझे कन्फर्म हो गया कि क्या है, कि ये जो आपका जैसे सीरीज है, ये क्या है, ये डिफरेंस की सीरीज है। और ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो 27 और, पेन चेंज कर लेता हूँ अच्छे से समझाएगा, एक सेकंड। 27 और 38 के बीच में कितने का डिफरेंस है, अगर मैं बात करूँ तो 30 इसको बना लेता हूँ, तो 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 21, 21 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। सॉरी, इसमें एक सेकंड, जैसे यहाँ पे 27 और 38 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये 11 का डिफरेंस आएगा, 11 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे कर नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये दोनों ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अगला क्या बचता है, 68 और 87। 68 और 87 की मैं अगर बात करूँ डिफरेंस की, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका जैसे 70 कर लिया, इसको 70 बना दिया। जैसे देखो डिफरेंस कैसे निकालना है आपने, 68 यहाँ है और 87 यहाँ है। अगर आपने पेंसिल नहीं लेना है तो आपने क्या करना है, 68 को आप 70 बना दीजिए पहले, 70 से आगे 70 बना लिया। इससे आगे जब 87 तक जाएंगे तो कितने, 17 ये हो जाएंगे, और 17 हो गए ना आपके, क्योंकि 87 क्या है, 87 है ना, 70 में 17 प्लस करेंगे तो 87 बनेगा। और 68 में हमें यहाँ पे 70 बनाया था, मतलब 2 लेस किए थे, तो ये हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो कितने आ जाएंगे, 17 प्लस 2 कितने होते हैं, 19, 19 होते हैं। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस निकालना होता है। तो ये आपका 19 का जाएगा। 87 और 110 मतलब 110 के बीच में कितने का आएगा, तो 90 बना लीजिए 87 को पहले, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली कर सकते हो कि देखो 90 के बाद आपके पास 20 का बचेगा डिफरेंस 110 तक, ठीक है। 20 और 3 आपको ये भी जोड़ना है, 20 और 3 कितने हो गए, 23। अब अगर आपने बात नोट की हो तो यहाँ पे चेक कीजिए, 11, 19, 23 ये सारे जो है वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल। इस लेवल के बाहर आपको जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 23 है, तो आपको क्या देखना है, सीक्वेंस बनाना है। अब देखो यहाँ पे 38 और क्वेश्चन मार्क के बीच में एक डिफरेंस आएगा, मतलब एक डिफरेंस यहाँ आएगा, मतलब एक नंबर यहाँ आएगा। और क्वेश्चन मार्क और 68 के बीच में मतलब एक नंबर यहाँ आएगा, 2 नंबर मिसिंग है। तो 11 के बाद कौन सा है प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर है ना, 13 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 13 आ जाएगा। और 13 के बाद कौन सा है, 17 है, बिल्कुल सही है। अब 17 के बाद कौन सा है, 19 है, बिल्कुल सही है, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 38 के बाद कौन सा आया था यहाँ पे, देखो 11, इनके बीच में डिफरेंस था 11, तो 38 और क्वेश्चन मार्क के बीच में 13 का होगा, मतलब 38 में 13 प्लस कीजिए। जब आप 38 में 13 प्लस करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 51 आ जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। मैं फिर से एक बार आपको जो बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बताता हूँ किस तरह से आपने क्या किया। मैं यहाँ पे आपकी जो अप्रोच है ना वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस निकाला, पहले पता कर लिया कि ये जो है डिफरेंस की सीरीज है, डिफरेंस निकाला 11, उस तरह से आपके पास जो है प्राइम नंबर का यहाँ पे सीक्वेंस बन गया। तो आपने चेक किया कि अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, तो वो आपने इमीडिएट उसका जो है पता लगा लिया और डिफरेंस के साथ में इसमें प्लस करके यहाँ पे 51 आपका करेक्ट आंसर था।
राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखो एक बात मेरे ध्यान में आई कि कुछ स्टूडेंट ऐसा समझ रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन है वो 10 से 20 सेकंड के बीच में आप जो है वो क्वेश्चन करोगे, मतलब जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ आपको। अब सर ने जो क्वेश्चन कितने करवाएंगे सर, 10 क्वेश्चन करवाएंगे सर, और सर ने जो वीडियो बना दी है वो 30 मिनट के अराउंड वीडियो बन जाएगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, वो मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ, एक अप्रोच। जब आपने एक अप्रोच को फॉलो कर लिया ना, अब मुझे तो समझाना है आपको कि किस तरह से आपने वहाँ पे अप्रोच लेनी है। अगर आपको समझाना नहीं हो और ये क्वेश्चन करना हो तो ये हार्डली 5 से 10 सेकंड के बीच में क्वेश्चन होना जो है पॉसिबल है। आप समझ रहे हो? अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, बैंक बैंक के अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है ना, अगर आपने बैंक का, तो ये जो आपको नंबर सीरीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है ना, ये इन नंबर सीरीज़ के लिए जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पायरेंट होते हैं ना, बैंकिंग एस्पायरेंट जिनको बोलते हैं, वो पेन पेंसिल नहीं लेते हैं। वो सीधा पढ़ेंगे कि 2 6। देखो मैं बताता हूँ आपको वो किस तरह से क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे। एक आपको तरीका बता देता हूँ। वो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 6 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 54 है, और 162, 486। अब देखो वो सीधा देखेगा पहले कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 486 है, तो उसको पता लग गया कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कन्फर्म करने के लिए वो एक अपने माइंड में कर रहा है वो, पर इतना टाइम नहीं लेगा, वो बहुत जल्दी करेगा कि 162 और 486। तो वो देखेगा कि हाँ ये मल्टीप्लाई की हो सकती है, कि अगर मैं 162 का डबल भी करता हूँ तो वो कम रहेगा 486 से, 162 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। वो एकदम से उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अगर मैं जैसे 100 × 3 2 करता हूँ तो 200 जाता है, और 62 × 2 करता हूँ तो वो अपना जो है वो 242 के उधर जाता है, ठीक है। बट वो एकदम से ट्राई करेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे वो 2 और 6 को बनाने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए 3 कर देगा, वो माइंड में करेगा वो। 2 3 जा 6 होते हैं, यहाँ पे वो एकदम से देखेगा कि 162 3 जा, मतलब 162 3 जा कितने होते हैं, 486 होते हैं। तो वो एकदम से ही अपने माइंड में जो करेगा उसको, अब उसको पता चल पड़ा कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, अब 54 × 3, तो वो तो है ही कि 162 है। जो बैंकिंग एस्पायरेंट होते हैं ना, उनको 50 तक का टेबल जो है वो नॉर्मल याद होते हैं, ऐसे माइंड में याद होते हैं उनको, ठीक है। तब कैलकुलेशन होती है। तो ये इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप अप्रोच समझ जाते हो तो आपको करने के लिए इसमें जो हार्डली जो है वो 2 मिनट लगते हैं, सॉरी हार्डली जो है वो 20 सेकंड लगेंगे, वो भी स्टार्टिंग में। बाद में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, पहले हम देखेंगे पहला नंबर 2 है, इधर क्या है 486 है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो गया। अब मुझे कन्फर्म करना है कि ये मल्टीप्लाई की होगी कि डिफरेंस से काम चल पड़ेगा। मतलब मैं डिफरेंस निकाल के सिंपली, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मैं डिफरेंस निकाल लूँ। मैंने क्या किया, इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर देखा 162 को 486, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैं डबल भी करता हूँ ना 162 का, तो जो डबल आता है इसका, वो इसका डबल 324 आता है, तब भी ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब क्या है, मैं समझ रहा था कि ये डिफरेंस की होगी, तो बट ये डिफरेंस की नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो 162 को 486 के मतलब बिल्कुल नज़दीक ले जाने के लिए मैंने सोचा कि मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं। अब आपके दिमाग में एक एक बात और बता देता हूं, जब भी आप ऐसा नंबर देखते हैं ना कोई, तो अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा है आपको, तो आप पिछला नंबर ले लीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। यहाँ पे ले लीजिए, 54 का डबल करूंगा, 2 जैसे करूंगा उसको, तो कितना आएगा, 108 आता है ना 108। बट ये यहाँ पे 162 है। अब इसमें तो नॉर्मल पता लग रहा है कि अगर 108 में मैं 54 करता हूँ तो वो डायरेक्टली 162 बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपने मतलब अपने दिमाग को इस तरह से सोचने के लिए मजबूर करना है कि आप मतलब 54 से आपने 162 तक पहुंचना है, कि क्या करूं ऐसा कि जो है कितने से मल्टीप्लाई करूं। तो यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 जब किया तो वो 162 बना। मेरी बात समझ रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 162 बना। अब यहाँ पे 162 को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो वो जो है 486 बना। तो पीछे क्या है, 2 3 6 हो गए ना, 2 3 जा 6, क्योंकि 2 और 6 के बीच में। तो सिंपल सी बात है कि 6 और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जब मैं 6 से किस चीज़ को जो 6 है इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा अगर 3 को, तो कितना आता है, 18 आता है।
तो आप आंसर में देखिए कितना है आपका 18 है। आप देखो कन्फर्म करो, अगर मान लो क्वेश्चन मार्क की जगह 18 है तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने आते हैं, 54 ही आते हैं ना, और नेक्स्ट आपका नंबर जो है वो 54 ही है, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क के लिए मैंने लिया हुआ है आपको। आप होमवर्क में करके आओगे इस क्वेश्चन को, आप मुझे बताओगे कमेंट में, इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। देन अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है बस ये आपका एक लास्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप मतलब अच्छे से समझ पा रहे हो चीज़ों को तो आप इसको करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया भी था नेक्स्ट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो थी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी हुई है, ठीक है। देन वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, और ये चलो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वैसे पहले 11 29 53 101 197। अब देखो इसमें मैंने कुछ नोट किया कि फर्स्ट नंबर 11 है, देन नेक्स्ट नंबर जो है 197 है, मतलब डिफरेंस कम भी नहीं है थोड़ा ज़्यादा भी है। तो अगर मैं डिफरेंस से करूँगा, वैसे डिफरेंस एक मात्र ऐसी चीज़ है, अगर डिफरेंस आप निकालते चले जाओगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड से हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि इससे जो पहले का नंबर है वो 101 है, अगर 101 को मैं मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ ना तो वो 202 बनता है। अब देखो 202 बन रहा है और यहाँ पे नंबर क्या है 197, मतलब नियरेस्ट ही है, कहाँ दूर है, +5 होगा ना, सॉरी -5 होगा ना, यहाँ पे -5 होगा तो 197 आ जाएगा। आप समझ रहे हो। अगर मैं 53 को, जैसे यहाँ 53 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। और अगर मैं इससे -5 करता हूँ तो क्या आ जाएगा 101, 101 आ जाएगा, और 101 है यहाँ पे है। तो मतलब क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 -5, मल्टीप्लाइड बाय 2 -5, तो 11 के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 22, और माइनस कितना होगा 5, तो 5 माइनस कर दूंगा, जो 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 17, और 17 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 20 53 152 और 4 4 4 9। अब देखो ये भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, और इसमें जैसे सबसे पहले थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सबसे पहला नंबर 9 है और लास्ट का नंबर जो है 449 है, मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे आपने फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जो है इसको किस तरह से करेंगे। पहले आप इनके बीच में 152 को क्या मल्टीप्लाई करो कि इतना बन जाए। अगर ये नहीं हो रहा है आपसे तो आप पीछे आइए, 53 से 152 तक कीजिए, ये भी नहीं हो रहा है तो आप 20 से ट्राई कीजिए एटलीस्ट, कि ये कहाँ तक जा रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें क्या प्लस आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और मैंने क्वेश्चन लिया था, ये आपको वैसे होमवर्क देने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था कि आप इसको होमवर्क से करके लाइएगा, ठीक है। बट ये भी आपको जो है होमवर्क की रहा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। वैसे करवाने के लिए कुछ नहीं, इसमें 3 का डिफरेंस आएगा, इसमें 6 का डिफरेंस आएगा, आगे इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें 12 का डिफरेंस है, आगे कितने का डिफरेंस है तो इसमें 4, और इसमें 2 का डिफरेंस है। क्या हो रहा है, डिफरेंस 3 का, फिर 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितने होते हैं 48, 46 और 88 के कितने आएंगे, तो ये आपके 94 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर यही है आपका, राइट। आई होप आप समझे होंगे। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। आपने जो आपके जो कलीग्स हैं या कुछ कलीग हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, और उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आप प्लीज़ कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, इंजॉय के साथ स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।